स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन क्या है दोस्तों? हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का हाई होना, यानी कि बीपी का बढ़ जाना। उसे हम हाइपरटेंशन मेडिकल टर्म में कहते हैं। दोस्तों जनरली जो देखा गया है 120/80 से अधिक अगर ब्लड प्रेशर आ रहा है, जैसे कि ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 से 140 आ रहा है और नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से 100 आ रहा है, तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि बीपी बढ़ गया है पेशेंट का। दोस्तों बीपी क्यों बढ़ता है, इसका कारण क्या है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बीपी बढ़ने का बहुत सारे कारण है, लेकिन इसका जो कुछ निम्न कारण है आज हम आपको बताएंगे। इसका जो पहला कारण देखा गया है दोस्तों, वो होता है मोटापा। बहुत सारे लोग में देखा गया है मोटापा होता है, यानी आदमी जो होता है वो मोटा होता है। तो मोटा होने के कारण क्या होता है, पेशेंट का बीपी बढ़ सकता है। साथ ही देखा गया है भोजन में नमक की मात्रा अधिक लेना, यानी बहुत सारे लोग हैं जो खाना में तो नमक लेते ही हैं, जैसे कि दाल में, चावल में, फिर पूरी कचौड़ी में क्या करते हैं, इस समय क्या होता है नमक तो होता ही है। हाँ, लेकिन क्या करते हैं बहुत सारे लोग सलाद के रूप में क्या करते हैं, ऊपर से भी नमक खाते हैं। तो नमक की मात्रा अधिक होने से बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। साथ ही देखा गया है अधिक एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी, अधिक व्यायाम करने से भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। दोस्तों यही सब कारण है ब्लड प्रेशर हाई होने का। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके लक्षण के बारे में, यानी इनकी साइन एंड सिम्टम के बारे में। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो हम उसमें क्या साइन एंड सिम्टम देख सकते हैं, पेशेंट में क्या लक्षण देख सकते हैं। पेशेंट को साइन एंड सिम्टम में देखा गया है पेशेंट को सिर में दर्द हो सकता है, पेशेंट का सिर चकरा सकता है, पेशेंट को चक्कर आ सकता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हमेशा हो सकता है, पेशेंट जो होता है उसे नाक से ब्लड आ सकता है। नाक से ब्लड इसलिए आ जाता है हाई ब्लड प्रेशर में, अगर जो हमारे हार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लड को पंप करते हैं, तो हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है, फैलता है। अब मान लीजिए अगर कोई पाइप है, अब पाइप के द्वारा पानी जा रहा है, लेकिन जैसे पाइप के द्वारा जो पानी जा रहा है, अगर ज्यादा स्पीड में क्या होता है, ज्यादा स्पीड में अगर पानी जाता है तो क्या होता है, पाइप फट जाता है। वैसे ही क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर हाई होने से क्या होता है, हमारे जो हार्ट होते हैं वो ब्लड को जब पंप करते हैं तो बहुत तेजी रफ्तार में जाने से क्या होता है, नस फट जाता है। उससे क्या होता है, हमारे नाक से ब्लड आ सकता है। साथ ही देखा गया है यही सब देखा गया है पेशेंट में, मतलब साइन एंड सिम्टम। दोस्तों यही साइन एंड सिम्टम है। अब जानते हैं दोस्तों पेशेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पेशेंट को अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो उससे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो पेशेंट को प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। अगर पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर की है तो उसे नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। साथ ही पेशेंट जो है उसे नमक वाली चीज जो है, नमक बंद कर देनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो नमक बंद कर देनी चाहिए। ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए सबसे सुरक्षित खाना जो होता है वो होता है दूध रोटी खा सकता है। उससे क्या होगा, उसे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगी, सबसे सेफ खाना होता है। साथ ही देखा गया है उसे बाहर का सामान जो होता है बंद करना पड़ेगा, जैसे कि समोसा, कचौड़ी, पिज्जा, बर्गर। बाहर के सामान क्या होगा, ब्लड प्रेशर जिनको हाई होता है ये उसे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के सामान जो होता है वो तेल से बना हुआ होता है। और उससे क्या होता है, वो लेने से क्या होता है, बाहर के सामान में आप अगर लीज खाते हैं तो उसमें क्या होता है, फैट होता है, शुगर होता है, नमक तो डाला ही जाता है, क्योंकि टेस्टी बढ़ाने के लिए कुछ भी, बहुत सारे मार्केट में क्या होता है, टेस्टी बढ़ाने के लिए बहुत सारे मसाले की यूज उसमें कर देते हैं, तो वो भी आपको बंद करना पड़ेगा। दोस्तों ये आपको प्रॉपर ध्यान देना होगा अगर हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट है तो। अब जानते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर कोई पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर 120 से, यानी 120 से 140 ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 से 140 अगर हो जाता है और नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से 100 तक हो जाता है,
तो उसे हम हाइपरटेंशन के श्रेणी में लेते हैं। तो अगर ऐसा किसी को है तो उसमें हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट तो ब्लड प्रेशर के ऊपर निर्भर करता है कि कितना ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसमें कौन सी दवाई देनी है और कौन सी नहीं देनी है। लेकिन जितना मैंने बोला है ब्लड प्रेशर अगर उतना है किसी को 120 से 140 और 80 से 100 है, तो उसमें हम एटिनिलॉल टैबलेट आता है एटेन करके, एटेन नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। एटेन टैबलेट आप 25 mg का एक गोली रोज दे सकते हैं जिनको ब्लड प्रेशर हाई है। जितना मैंने बताया है ब्लड प्रेशर अगर उतना है पेशेंट को, तो आप एटेन टैबलेट 25 mg का पेशेंट को एक गोली रोज नाश्ते के बाद या फिर शाम में किसी एक टाइम आप दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे क्या होगा उसे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, नहीं लो हो जाएगा। अगर इससे नहीं होता है तो मार्केट में एक और टैबलेट आता है जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे टेलिस्टा एच के नाम से मिल जाएगा। टेलिस्टा एच टैबलेट आप ले सकते हैं और वो भी आप एक गोली रोज दे सकते हैं पेशेंट को नाश्ते के बाद या फिर रात में खाने के बाद दे सकते हैं। टेलमिसार्टन होता है टेलिस्टा टैबलेट में, टेलमिसार्टन 40 mg भी आता है, तो आप टेलमिसार्टन भी दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे क्या होगा उसे लेने से क्या होगा पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। अगर ऐसा करने पर अगर ब्लड प्रेशर नहीं लो हो रहा है और साथ ही जो होता है पेशेंट को दवा तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ में पेशेंट को डाइट पर भी ध्यान देनी है। अगर आप डाइट पे ध्यान दे रहे हैं, अगर आप डाइट प्रॉपर सही ले रहे हैं, प्रॉपर सही टाइम से आप डाइट ले रहे हैं, नमक नहीं ले रहे हैं, हाँ बाहर का सामान आप नहीं खा रहे हैं और साथ ही आप मेडिसिन ले रहे हैं यानी एटेन टैबलेट ले रहे हैं, अगर इससे नहीं हो रहा है तो आप टेलिस्टा टैबलेट भी ले रहे हैं, उससे भी अगर आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं होता है तो आपको जो पेशेंट है उसे तुरंत फिजिशियन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फिजिशियन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फिजिशियन डॉक्टर के पास जाने से ये होगा उसे कुछ जांच करवाया जाएगा, करवाया जाएगा। उससे क्या होता है, उससे पता चलता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा हुआ है और कितना कौन सी टैबलेट देने से इसे ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। कुछ टेस्ट कराना, जैसे कि जिसका ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसको ईसीजी करवाना पड़ता है, चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ता है, ब्लड यूरिया करवाना पड़ता है। ये सब एक टेस्ट होता है जो कि करवाना पड़ता है देखने के लिए कि पेशेंट को कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। ये सब देखने के बाद जो फिजिशियन डॉक्टर होते हैं उसे ब्लड प्रेशर की दवाई लिखते हैं, जिससे क्या होता है लेने से पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों ये वीडियो जानकारी पर्पस के लिए है। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक भी कर दीजिए और जो वीडियो है उसे शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।